मैं बाबाराव मडावी महाराष्ट्र से। मेरी यह घोषला कथा मेरे भाकर कथा संग्रह से अनुवादित की हुई है। मेरा यह मराठी भाकर कथा संग्रह नांदेड़ विद्यापीठ के एमए के अभ्यासक्रम में है और इस कथा का मराठी में नाम है खोपा और इस खोपा कथा का हिंदी में घोषला करके मैंने खुद अनुवादित किया। यह मेरी घोषला कथा मैं पेश कर रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है घोषला। सायंकाल की गोद में थका हुआ सूरज विश्रांत के लिए जाते समय अपने लालिमा छोड़ गया। समंदर की लहरें शांत हो गई। हल्की सी ठंडा हवा फैल गई। सागर की रेत पर प्रिया धुंधली होकर चल रही थी। उसी के पाँव के निशान कतार से उमट पड़े। डूबे हुए सूरज का उसका रिश्ता, जिंदगी के पीछे पीछे छोड़े हुए मकसद उसे याद आते थे। अपने जीवन के रिश्ते डूबे हुए सूरज को साक्षी रखकर खत्म करने के थे। उसने अपनी नज़र सभी ओर डाली। एक छोटा सा पत्थर उठाया और सागर की पानी में फेंक दिया। पानी में एक एक करके कई तरंग उठे। सूरज पानी में आधा डूब गया था। डूबने वाले सूरज की तरह उसे भी कल नया जीवन लेकर उगाना था। अभी तक की जिंदगी उसे असह्य हुई थी। उसे उसके पति को छोड़ना था, त्यागना था। उसका हाथ माथे के टीके पर गया। उसके नाम का टीका जोर से पूछ लिया। समुद्र में जाकर चेहरे को धो लिया। सूरज पानी में पूरी तरह डूब गया था। प्रिया का नया संसार जीवन शुरू हुआ। दारूबाज नशीला पति छोड़ने के बिगर उसके पास कोई इलाज न था। सनी को उसने बहुत समझाया। सनी, तू क्यों इस तरह का बर्ताव करता? तेरे पास सब कुछ है। मोटर गाड़ी, बंगला, संपत्ति सब कुछ है। मैं एक स्त्री हूँ। महिला का समाज मन से नाता होता है। तूने मुझे कभी बरोबरी के रिश्ते से संभाला क्या? देखा क्या? बोलना। एक पैर के तली दासी निचली समझ रहा था। मैं बीमार गिर गई थी। तूने नौकर के पास पैसों की बंडल देकर एम्बेसडर से भेज दिया, लेकिन साथ में नहीं आया। रात बेरात बियर बार में तू झूम रहता था। मैं तेरे आने की राह देखती, लेकिन तुझे उसका कुछ नहीं लगता। तेरी हमेशा पैसों की पीछे दौड़ रही। परिवार के साथ रहने के लिए तेरे पास समय नहीं। मेरे बच्चे के साथ कभी खेला नहीं। बच्चे कहते हैं हमारे डैडी को हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैंने सभी एक बर्दाश्त किया। परसों तुझे कहा विकू को कॉन्वेंट में
नाम दर्ज करना है। तू मेरे हाथ में नोट की गड्डी देकर बोला, मेरे पास टाइम नहीं, तुझे जितना चाहे पैसा ले और तेरा तू देख। तुझे घर में खाने तक का समय नहीं, बच्चों से बात प्यार करने के लिए समय नहीं। तेरे पास बहुत सारा पैसा है, यह मुझे मालूम है, इसलिए ऐसा अपने परिवार से बर्ताव करते हैं। ये क्या ठीक है? मैं भी तेरी संसार की हकदार हूँ। जीवन के बारे में मेरी भी कुछ कल्पनाएं हैं। घर का घरपन केवल पैसों से नहीं सजाया जाता। पति और पत्नी संसार रूपी रथ की दो पहिए होती है। मैं शादी हुई तब से तुझे बहुत समझाई, लेकिन तूने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं किया। आज फिर तू नशा करके आया। तुझे कहा तू क्यों शराब पीता, लेकिन तूने मुझे पैंट का बेल्ट निकाल कर बहुत मारा। तूने मुझे क्यों मारा? मेरे बच्चे रो रो कर मुझसे बिलक गए। पप्पा, तुम मम्मी को क्यों मारते? ऐसा वो कह रहे थे, लेकिन तूने अपने बच्चों के बदन पर ही पट्टों से मार दिया। सनी, तुझे घर संसार, अपनी पत्नी बाल बच्चे, इसमें कुछ समझता ही नहीं। मेरा दम घुट रहा है। तेरे ऐसे संपत्तियां और पैसों से तू पैसे से धुंधला हो गया। जिंदगी किसका नाम है, यह तेरे समझ में नहीं आएगा। सनी, अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। नफरत हो गई अब मुझे अब तुझसे मुक्त जिंदगी बिताना है। सनी, मैं तुझे तलाक देती हूँ। मैं चली मेरे जीवन की आज़ादी लेकर। प्रिया अपनी बीती हुई जिंदगी छोड़कर डूबे हुए सूरज की तरफ इसलिए समंदर किनारे पर आई थी। डूबने वाला सूरज देखने के लिए सागर किनारे लोगों की गर्दी हो जाती। यही सागर किनारे किरण आता था। उसके चेहरे पर की उदासीनता छुपी नहीं जाती। 40 में पहुंचा यह युवा उदास भाव से समुद्र की लहरों को टटोलता था। समुद्र की लहर जोर से धड़क देकर बहती। सूरज के साथ सोच करते करते किरण भी पानी में डूब जाता। अपने जिंदगी की राह पानी में डूबोता, फिर से बाहर निकलता। जीवन का खेल निसर्ग के साथ खेलता। ऐसी अवस्था में किरण की प्रिया से पहचान हो गई। दोनों ही अपनी जिंदगी की कहानी एक में से कहते और हल्कापन महसूस करते। किरण गरीबी से पछाड़ा हुआ युवक था। ऐसे में भी वह चमक उठकर दिखाई देता था। समुद्र की लहरों जैसा उसी का दिल लहर उठता। उच्च शिक्षित होने के नाते जीवन के ऊंचाई के ख्वाब वो देख रहा था। उसे समझने वाला सागर किनारे कोई तो भी मिला था। प्रिया यहाँ चलते चलते नजर आई थी। दूसरे दिन
कोमल सूरज धीरे धीरे से धरती पर उग रहा था। उसकी सोने जैसी किरण छा रही थी। पंछी घोंसले से जाग उठे। एक पंछी का जोड़ा सागर किनारे आकाश की ओर उड़ रहा था। प्रिया आज सवेरे समंदर किनारे घूम रही थी। उसके साथ 2 बच्चे थे। धीमे धीमे समंदर की तट से वह चल रही थी। उसी के जीवन में बदलाव आ गया था। प्रिया के साथ किरण के पैर भी रेत पर उबड़ने लगे। किरण ने उसे समझ लिया। वह प्रिया के अंदर के स्त्री को न्याय दिलाने आगे आया। प्रिया के बच्चों के माथे पर से प्रेम से किरण ने हाथ फहराया। प्रिया उसे आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। उगने वाला सूरज तजेला होकर प्रिया के चेहरे पर खेलने लगा। प्रिया को जीवन का परिवर्तन का धागा पकड़ने के लिए पुराना पहला धागा तोड़ने पड़ा। किरण प्रिया को धीमी आवाज में बोला, ठहर जा, जल्दी जल्दी से कहाँ जा रही हो? सागर को तुड़वाने। नहीं, ऐसा जोर से मत चलो, मैं हूं ना साथ में। तू साथ देगा मुझे? हाँ दूंगा, लेकिन मैं शादीशुदा स्त्री हूं, समझ गया हूं मैं। फिर भी मुझे मेरा स्वीकार करोगे? हाँ, करूंगा। तू मेरे गरीब के घोंसले में आने के लिए तैयार हो गई, इसी में मैं तेरी समझदारी समझ रहा हूं। हम दोनों इस घास की घोंसले में आनंद से रहेंगे। तेरे अंतःकरण की गहराइयां मुझे मापने नहीं आती। मैं सब समझ चुका हूं। स्त्री के हक के लिए मेरा यह युद्ध है। समंदर की सपाटी पर प्रिया के नए जीवन के पैर उमड़ पड़े। अब उसने पीछे देखना छोड़ दिया। वह हर दिन समुद्र पर घूमने लगी। उसका हास्य फूलने लगा। सागर का पानी भी अपना रंग बदलने लगा। समुद्र के तट पर किरण प्रिया आने लगे। इधर सनी प्रिया की शोध में था। अब उसे भी प्रिया की दूरी सताने लगी। वह बगैर पानी के तालाब में तड़पने वाले मछली जैसा तड़पने लगा। शराब की नशे में धुंध होकर बाल बच्चे को याद करने लगा। समुद्र की ओर उसकी जिप्सी भरधाव से आंधी जैसे चलने लगी। शराब के नशे में ही खुद को वह अपने गलतियों के बारे में सवाल पूछता। उसकी प्रिया हाथ से निकल गई थी। प्रिया ने अपने हाथ किरण के हाथ में दे चुकी थी। सनी की भरधाव जिप्सी ब्रेक लगाकर एकाएक रुक गई। ब्रेक की गूंज समुद्र पर छा गई। जिप्सी के पहिया रेत में घुस गए। सामने प्रिया और किरण स्तब्ध खड़े थे। बच्चे घबरा गए थे। सनी जिप्सी से नीचे उतरा। प्रिया, यह इंसान कौन है? कहाँ चली तू? यह मेरा नया साथीदार है। छोड़ दे उसे, चल मेरे साथ। अब वक्त निकल गया।
मैंने स्वीकार किया उसका। मेरे बच्चे मुझे दे, नहीं दूंगी। मेरे जीवन का आधार है। अरे अरे, तू कहां से आया? मेरे पत्नी को लेकर चला, हरामखोर। मेरे घास के घोंसले में लेकर जा रहा हूं मेरे बच्चे। हाँ हाँ, उन्हें भी लेकर जा रहा हूं। तेरे माथे में ऐसी सोच कहां से आई? 2 बच्चे के औरत के साथ तू ब्याह न हुआ, युवा होने के बाद भी साथ देने कैसे चला? महिलाओं के हक के लिए, उनके संरक्षण के लिए औरत गुलाम नहीं होती। अपने पुरुषी अहंकार में तूने बराबर का दर्जा देने से इनकार किया था, इसलिए तुझे छोड़कर वह मेरे तरफ आई। उसकी न्याय के लिए समंदर में मैं कूद गया। समंदर की सपाटी पर भवंडर मच गया। इस तूफान में जीवन के रास्ते अलग अलग दिशाओं का शोध लेने लगे। प्रिया ने सनी को छोड़कर किरण का हाथ थाम लिया। बच्चे इस तूफान को आंख में आंसू लाकर देख रहे थे। प्रिया, प्रिया मुझे छोड़ गई। मुझे छोड़ेगी क्या प्रिया? दिखता नहीं क्या तुझे? तो कितनी निर्दय बनेगी? तूने ही बनाया मुझे। मेरे साथ नहीं आती? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे पहचानने में देर कर दी। स्त्री यह क्या केवल उपभोग की वस्तु है? जब चाहे उसका उपयोग करना, जब चाहे फेंक देना। मैं अब यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जीऊं? मैं क्या करूं? अरे, इंसान का क्या सिर्फ पैसों के लिए जीना जीता है? ऐसा तुझे लगता? प्रिया, प्रिया, मैं जल जाऊंगा तेरे विरह से। अब तुझे जलना ही पड़ेगा। समय निकल चुका है। तू प्रिया, तू सही में चली? हाँ हाँ सनी, तेरी जिंदगी से कायम से चल पड़ी। किरण ने मुझे समझ लिया। तेरा ही अहंकार अपने दोनों का रिश्ता खत्म कर गया। किरण, किरण, ठहर। मेरे पत्नी को तू कैसे लेकर चला? तुझे मैं हवालात में डालूंगा। चल बेईमान, झूठा इंसान, धमकी किसको देता? प्रिया मेरी हुई, मैंने उसे समझ लिया। वह मेरे साथ जेल भी आएगी। तुझे मालूम है, मेरा भी एक घर है। कैसा घर है मेरा मालूम है? घास का घोंसला, पंछियों का घोंसला कहते हैं उसे। पंछी जैसे इस घोंसले में सुख शांति से रहते हैं,
उसी तरह मैं प्रिया को मेरे घोंसले में ले जाऊंगा। चल प्रिया मेरे साथ। किरण प्रिया का हाथ पकड़कर सागर की किनारों से दूर दूर जा रहा था। उनके पीछे 2 बच्चे चल रहे थे। सनी अपनी पत्नी की ओर दूर तक देख रहा था। उसकी प्रिया दूसरी की हो गई थी। प्रिया से प्रेम से उसे समझकर न रहने की वजह से उसे उसकी सजा मिल गई थी। शराब की घोट पीकर सनी रेत में फंसे हुए जिप्सी को निकाल रहा था। प्रिया ने नागिन जैसी बदन पर चढ़ी हुई कात छोड़कर वह ताजी तवानी बनकर किरण की घोंसले में वह चली गई थी। प्रिया के जीवन में सच्चे प्यार की बरसात हो रही थी। उसके बच्चे प्यार के झूले पर झूल रहे थे। घोंसला खुशी से लहर रहा था। घोंसला प्यार से भर गया था। घोंसला प्यार से भर गया था।